अगर फ्रेंड्स एक टाइम पे और इतने साल बीच के कोई खटास की वजह से बात नहीं कर रहे, तो इतने साल वो व्यर्थ भी गवा दिए। और एक मन में कहीं ना कहीं वो ख्याल, क्योंकि अंदर से अगर एक केयर थी एक टाइम उनके लिए, तो वो उस तरह कायम भी रहनी। कुछ मन में आना कि एक फ़ोन उठा के कॉल की जाए, और फिर ये ईगो मन में आनी कि नहीं, ये तो उसने ऐसा कहा था तो मैं नहीं ये करूँगा फ़ोन। तो कैसे एक, या तो इतना भी प्रोलॉन्ग अगर कुछ खिंचता है, अंत में वही होता है कि जब एक होना फिर इकट्ठे, तो फिर अपने आप में ये सोचना आपस में जब बात करनी कि हमने इतने साल तो व्यर्थ कर दिए। क्योंकि जहाँ ये नेगेटिव भाव आते हैं वो तब तक ही खड़े हो सकते हैं जब तक हमारा मन उनको अकोमोडेट करेगा। जिस पल इस मन में हमने परमात्मा को डाल लिया और फिर मन स्वच्छ हो जाता है, तो वहीं एक ख्याल भी आ जाना कि हम इतनी ही जिंदगी है, इतने ही वर्ष हैं हमारे, तो उसको किस तरह बिताया जाए, उसको फिर एक अच्छाई के रूप में, एक हर एक के साथ अच्छा करने में ही बिताया जाए। फिर ये वजूद नहीं, एक पकड़ नहीं बना सकते अंदर मजबूती से कुछ भी जो नेगेटिव हो, तो ये चेतनता मन में रखनी। और कैसे इसी के ऊपर हमने और अपने आप को सुधारना कि हाँ, हर दिन में हो सकता है गलतियां हम सबसे होती रहें, पर कैसे कोशिश करके कि एक अपनी गलती से ही खुद को इस प्रकार सुधार लें कि आने वाले दिन कहीं वो गलती से भी वही पुरानी वाली एक जो आदत बुरी उसको रिपीट ना किया जाए। तो इसी प्रकार हम हर एक के जहाँ जीवन में अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहीं एक स्वयं भी हमें अच्छा लगेगा कि हमने किस प्रकार अपने मन पे धीरे धीरे वो स्थिरता और मजबूत कर ली। तो जैसे अभी हमने देखा पिछले दिनों जो 23 फरवरी को भी मेरे हरदेव की जो ऑडियो बुक लॉन्च भी हुई, कैसे जो आप सभी महापुरुषों ने जहाँ वो पुस्तक भी पढ़ी, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हमेशा से जो भी टीचिंग्स हैं वो एक एक विचार में ही अनेकों हमें चीज़ें उसमें से अगर पॉइंट्स देखें और अपना कितना उससे सुधार हो सकता है, वहीं कहीं कह लें कि एक ऑडियो के रूप में कि अगर कहीं हम चाहे कार में ट्रैवल कर रहे हों, तो वो टाइम भी है कि उसमें अगर ये एक रीड आउट, एक स्टोरी की तरह, एक रीडिंग की तरह वो बुक ऑडियो बुक में जो है, तो वो भी हम बिना पढ़े पुस्तक को भी कान तक वो अच्छे भाव श्रवण कर सकते हैं। तो ये सभी टीम का जो एक एफर्ट रहा वो सराहनीय है। तो कैसे हर एक ने ये योगदान दिया और ये सेवा भाव सभी का, तो ये बात हमेशा से जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपनी हर विचार में फोकस करके बोलते थे कि ये परमात्मा को अगर हम पा लें, इसकी जानकारी ले लें, तो हमारा जीवन कैसे सुखमयी हो सकता है। और अगर ये बात है कि लोक सुखी परलोक सुहेला वाली बात, और अगर चलो कोई आज की जनरेशन में ये भी अगर बात बोले कि हम तो एक करंट टाइम की ही बात करना चाहेंगे, हमें नहीं पता कि हमारे पुराने जन्म थे नहीं थे, या ये 84 लाख योनियां कोई चीज़ होती हैं कि नहीं होती, तो भी ये देखें कि इस जिंदगी में जो अभी हमारे सामने है, करंट है, तो कैसे हम इसको ही सुधारने की बात करें, आगे पीछे अगर नहीं भी सोचें। तो यही है कि कैसे अपने पल पल के सुधार के लिए हमेशा इस परमात्मा का एहसास होना, क्योंकि स्थिरता में हम वही कर सकते हैं कि इस एहसास के कारण ही मन स्थिर होगा। और वहीं ये महाराष्ट्र का जहाँ समागम हो रहा है, तो जहाँ महाराष्ट्र की ही धरती के संत मुक्ताबाई जी भी कहते हैं, जगिया ब्रह्म दिसे उघड़े, ये भगवान, ये परमात्मा ओपनली देखा जा सकता है, इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। तो कैसे
हम इस परमात्मा को देख सकते हैं। जब ये हम ऐसा कर लें तो फिर हमें अपनी भी एक असल पहचान कि हम ये शरीर नहीं है, उस पे हम आधारित होकर अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जैसे आज सुबह भी सेवादल रैली के रूप में जो मैसेजेस ये स्किट्स में भी देखे गए कि कैसे एक सेवा का जो भाव है मानवता के लिए, वो हर एक ने, ये मिशन ने एज अ होल या इंडिविजुअल लेवल पे हर महापुरुष ने कैसे दुनिया के लिए अपने आप को अर्पण किया, और मन में कोई एक ये अहम का भाव नहीं कि मैं कुछ करने वाला हूँ। सारा क्रेडिट इस परमात्मा को कि इस परमात्मा ने क्षमता दी है तो ये शरीर कुछ चल पा रहा है, कुछ किसी के लिए कुछ हम अपने हाथ पैर चलाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो कैसे एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक लेडी होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो हर समय उसको एक अपनी तबीयत का ख्याल सबकॉन्शियसली एक साइड बाय साइड चल ही रहा होता है, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रही हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी। तो एक ये देखते हुए कि खाते पीते, काम करते, कुकिंग करते या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ वो कर रही हैं, तो ये पता है कि मुझे हमेशा कुछ तेज़ी से नहीं चलना, कुछ भार नहीं उठाना। तो ये चीज़ बार बार उसको एक याद नहीं कराई जाती कि ऐसा ना करो, आप प्रेग्नेंट हो, पर वो एक नेचुरल, एक इंस्टिंक्चुअली पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बहुत उस तरह करें कि अंदर एक जो और जान है एक, तो वो उसका ख्याल करते हुए। तो कैसे ये चीज़ भी कि परमात्मा का एहसास इसी तरह का हर एक में होना चाहिए कि एक हम चाहे कुछ भी हों, जो कहा भी जाता है हथ कारवल दिल यारवल, कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, चाहे हमारे हाथ कोई भी काम कर रहे हों, पर ये मन हमारा इसी परमात्मा में लगा रहे। यही एक सही मार्ग है जो युगों युगों से भक्तों ने, संतों ने बताया है कि भक्ति के मार्ग पर ही रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हमारी रूह भी ये सब बंधनों से मुक्त होकर एक साल्वेशन को प्राप्त कर सकती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी ही स्थिरता वाला जीवन, एक सहजता वाला जीवन हर एक के हाथ में हो, हर एक उसी तरह से अपना जीवन जीता चला जाए। तो यही अरदास की परमात्मा का ही आसरा लेकर जब हम हर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इंटेंशन जो है उसको अगर पॉजिटिव करने की, तो वो एक पॉजिटिव ही होता जाएगा। और हाँ, ये भी देखा गया है आजकल कि अगर कोई नेगेटिव काम करने में भी दलील देने में बोलता है कि अगर परमात्मा के बारे में सोच लिया पर इंटेंशन हमारी नेगेटिव है तो भी ये ज़रूर एक सफल होगा। तो उसमें भी हमें पता है कि ये हमारे दिमाग की एक चालाकी है, और परमात्मा को तो एक इनोसेंट, जैसे बच्चों का भी एग्जाम्पल बहुत बार आता है कि वो बच्चे चाहे कितने भी चुलबुले हों, उनकी एक इनोसेंस हर एक तक पहुंचती है, कोई चतुर चालाकियां नहीं। तो हम कैसे अपने आप को भी एक उस रूप में चाइल्ड लाइक बना पाएं कि इनोसेंस से इतने भर जाएं कि मन इतना साफ हो जाए कि फिर कोई छल कपट ना हो उस मन में। तो दातार सभी को ऐसा जीवन बख्शे कि एक रस होकर भक्ति को पूर्ण करे। सात संगत जी, ध्यान जी। आइए हम सभी मिलजुल कर परमादरणीय महात्मा विवेक देवरुखकर जी और इनके साथियों के साथ धुनी सिमरन में शामिल हो जाएं। तेरी ओट सारा तेरा तन मन घोल घुमावा कहे अब तारे तेरे दाता
दिन राती गुण गावा। कहे अवतारी तेरे ये दाता, दिन राती